4 जुलाई सावन, कृष्ण पक्ष सावन का प्रथम मास क्यों कह रही हूँ पता नहीं है क्या, इस बार 2 सावन है, अधिक मास भी है। जी हाँ, इस बार सावन के 2 महीने हैं और आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी सावन में क्या करें क्या ना करें, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। तमाम तरह की जानकारी आपको मेरी इसी वीडियो के अंदर मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। ये कावड़ उठाने का सबसे पहला दिन है 4 जुलाई, जब से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। आज हम आपको बता दें कि सावन के पहले दिन से ही आपको अपने खाने की, पहनने की कोई चीज़ छोड़नी होती है। हमें मूली नहीं खानी चाहिए, हमें अदरक नहीं खाना चाहिए, हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग ज़मीन पे उगने वाली बहुत सारी सब्जियों को नहीं खाते। कावड़ चढ़ाई कब जाएगी? कावड़ 15 जुलाई को चढ़ाई जाएगी। पहले आपको 10 जुलाई, फिर 17 जुलाई, पहला सावन जो है सोमवार का जो पहला सावन है वो 10 जुलाई को है, दूसरा जो है वो 17 जुलाई को है, तीसरा 21 अगस्त को है और चौथा 28 अगस्त को है। ये तो नॉर्मल सावन के 4 सोमवार है। लेकिन अगर आप पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के सावन को भी मतलब रखते हैं तो उसकी जानकारी मैंने आपके साथ दूसरे वीडियो में साझा की है, उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज 4 जुलाई को मंगला गौरी की व्रत की शुरुआत भी हो रही है, पवित्र कावड़ उठाने का दिन भी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कावड़ लेने जाने वाले व्यक्तियों को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप कावड़ लेने जाएं तो आप अपने कुल देवी देवताओं की पहले परमिशन लें, माता पिता की परमिशन लें। अगर आप शादीशुदा है, पुरुष हैं तो अपनी पत्नी की परमिशन लें, और आप महिला हैं और आप कावड़ लेने जा रही हैं तो अपने पति की परमिशन लें। मैं कर लूँगा, धर लूँगा, ऐसा नहीं होता। अपने कुल देवी देवताओं को मनाकर अपने घर वालों की परमिशन लेकर ही हमें कावड़ उठाने जाना चाहिए। कावड़ उठाना एक बहुत बड़ा काम है, घर का कोई आम आदमी इसे कर नहीं सकता। कुछ शंकर की जिन पर विशेष कृपा होती है वही कावड़ लेकर आते हैं। अपने पितरों को प्रणाम कर कर आप कावड़ लेने के लिए जाएं। जब भी आप कावड़ लेने के लिए जाएं तो शुद्धता का ध्यान बहुत रखें। अगर आप महिला हैं और आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो मैं कहूँगी आपको कावड़ लेने नहीं जाना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं, घर से नहा धो के साफ शुद्ध कपड़े लेके स्वच्छ मन और स्वच्छ भावना से कावड़ लेने जाना चाहिए। कावड़ कम से कम 2 बार जोड़े से उठानी चाहिए। कावड़ लेने जाते वक्त घमंड के कोई शब्द नहीं बोलने चाहिए। अहम और वहम को अपने दिल में नहीं लाना चाहिए। कावड़ के नियमों का पालन करना चाहिए। कावड़ लाते समय आपको शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप, शंकर का जाप करते रहना चाहिए। कावड़ उठाने से पहले आसपास के खड़े हुए जितने भी बुजुर्ग लोग, जहाँ से आप गंगा जल भर रहे हैं, उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम कर कर आपको उनका आशीर्वाद लेकर कावड़ उठानी चाहिए। जब आप कावड़ उठा रहे हो तो वीडियो कॉल पर अपने घर वालों को कॉल कर कर भी ये नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस खास मोमेंट का हिस्सा आपके परिवार के लोग भी ज़रूर बने। और उस दिन हमें मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करना पड़ेगा। सुबह ही उद्यापन कर दीजिएगा, उद्यापन करके भाई के घर जाके खा लीजिएगा, या भाई घर आ रहा है तो खा लीजिएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर भाई आपके घर आ रहा है तो कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर आप भाई के घर जा रही हैं, मायके जा रही हैं, तो आपको भी कभी भूखा नहीं आना चाहिए। व्रत का मतलब, त्योहारों का मतलब मेल मिलाप है, मिलना जुलना है, खाना पीना है। अगर आप सुबह उद्यापन करके खा लेते हैं 12 बजे भाई को रक्षाबंधन बांध के, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जी नहीं, हम तो भूखे ही जाएंगे, भूखे ही आएंगे, तो फिर ना उस व्रत और त्यौहार का कोई मतलब नहीं है। हम भगवान को भी तो बड़ी बड़ी पूजाएं करके 56 प्रकार के भोग लगाते हैं और भगवान को भी रिझाते हैं, भगवान को खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। तो भूखे रहना इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। अपनी इस वीडियो में सावन के 2 महीने होने की जानकारी मुझे आपको देनी थी, इससे ज़्यादा मुझे आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताना था। लेकिन ये बताना है, मैं डॉक्टर वाई राखी पैरों में चप्पल 2 महीने नहीं पहनूंगी। मैं डॉक्टर वाई राखी मैं चावल 2 महीने नहीं खाऊंगी। मैं डॉक्टर वाई राखी पूरे 2 महीने के व्रत रखूंगी, जिसमें शाम को एक टाइम का भोजन मैं करूंगी। और मैं जो भी भोजन इसमें करूंगी वो मैं तारा भोज करूंगी। तारा भोज का मतलब ये होता है तारा दिखने के बाद ही भोजन होगा। अब आप में से बहुत से लोग कहते नहीं जी आप जो करोगे माँ हम वही करेंगे, तो मैंने अपनी बात बता दी। लेकिन इस साल एक चीज़ बहुत ज़रूरी है करनी, जो आप सब नहीं कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो निश्चित ही कर पाएंगी। ये साल केतु का साल है, और केतु के पास क्या नहीं है? हेड नहीं है, हेड, दिमाग नहीं है, सर नहीं है, हेडलेस एनर्जी है, उसके सिर्फ पूंछ है। इस साल अगर हमने ये उपाय कर लिया ना तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने सोचा राखी देखो जो भी हो,
चाहे टीवी पर जाना हो, चाहे किसी की शादी में जाना हो, जबकि अधिक मास में तो कोई शादी होती ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो चतुर्मास शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 29 जून को देवशयनी एकादशी है, जब भगवान जी सोने के लिए जा रहे हैं। तो बस वहीं से जो है चतुर्मास का आरंभ हो जाता है और कोई शुभ कार्य होते नहीं है। लेकिन कई लोग तो आज की तारीख में बातें मानते नहीं हैं, तो वो उपाय करते हैं। मैं इस बार क्या करने जा रही हूँ जो बहुत टफ है। हेडलेस एनर्जी में एक उपाय करना बहुत ज़रूरी है इस साल। अगर हमने ये 2 महीने में ये उपाय नहीं किया तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आगे आने वाले टाइम में हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है सब कर पाएँ, अगर घर में कोई एक व्यक्ति कर पाए। करना क्या है, पूरे 2 महीने 4 जुलाई से लेके 29 अगस्त की सुबह तक आपको अपने बालों को ढक कर रखना है। जैसे पुराने ज़माने में स्कार्फ पहन लेते थे, या घूंघट करते थे, या टोपी पहन लेते थे, या कपड़ा बांध लेते थे, आपको बाल बांध के रखने हैं। इसमें होगा क्या, रात को सोते वक्त भी आप अपने सर पे से कपड़ा नहीं उतार सकते। अगर वो सोते उतर गया तो इट्स ओके, इंसान का उस पर वश नहीं है। आप नहाएं, नहाकर अपने बालों को उतनी देर तक खुला रखें जितनी देर तक कि वो सूख नहीं जाते। जैसे ही आपके बाल सूखें आप बालों को बांध लें। बाल बंधे होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बालों को बांध लें, नहीं तो हल्का सा क्लच लगा लें, और कोई टोपी या कोई स्कार्फ या कोई भी चीज़ से या घूंघट से बालों को ढक के रखना है। 99.9% आपको अपने सर पर टोपी लगा कर रखना है इस 2 महीने। हेडलेस एनर्जी का ये सबसे बड़ा उपाय है। ओए होए, इसके 2 फायदे और हैं। सबसे बड़ी बात तो सर पर टोपी बांधने से इज्जत बचती है। दूसरी बात, बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे। तीसरी बात, बाल डस्ट से बच जाएंगे। चौथी बात, आपके काम बड़ी जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरुष हो या स्त्री हो, उन्हें अपने बालों को ही समेटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बाल पर हमेशा ढक कर रखेंगे या तेल लगा के रखेंगे या वो हमेशा कवर्ड रहेंगे, तो हमारे समय की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा बचेगी। अगर बालों से जुड़ा हुआ आपका कोई और भी सवाल हो आप पूछ सकें। लेकिन अगर आप मुझसे कहें राखी जी ऐसा है ऑफिस में तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑफिस में पॉसिबल नहीं है, तो आप मत करो, बाकी उपाय कर लो, कुछ और खाने पीने की और पहनने की चीज़ छोड़ दो। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें राखी जी हम पूरा घर में बांध के रखेंगे, सैटरडे संडे बांध के रखेंगे और हम ऑफिस जाकर जो है उसे खोल देंगे, तो दोस्त ऐसा नहीं होता। कोई भी रूल अगर हम करते हैं तो उसे फॉलो पूरी तरह से करते हैं या फिर नहीं करते। कभी कर दिया, कभी छोड़ दिया। अच्छा, मेरी नंद की बेटी की शादी है, शादी के लिए क्या मैं बाल खोल सकती हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तो इतनी डिज़ाइनर टोपियाँ आ गई हैं, इतने स्टाइल आ गए हैं, मफरल स्कार्फ्स बांधने के इतने तरीके हैं कि रियली में अगर आप बाल बांध के भी रखेंगे ना तो ओए होए आप डैम ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। जय माता।